नमस्कार स्टूडेंट्स, डीएस एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम वर्ष के प्रवेश अभी चल रहे हैं। तो स्नातक पार्ट प्रथम यानी ग्रेजुएशन के जो पार्ट प्रथम में प्रवेश से संबंधित एक सूचना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये क्या सूचना है। ये आप देखिएगा कि इसकी जो तिथियां हैं, जो पहले 11 अगस्त इसकी लास्ट डेट थी, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और कोविड-19 की मद्देनज़र ऑनलाइन जो प्रवेश प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसकी तिथियों में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो उन तिथियों में जो परिवर्तन किया गया है उनको मैं पुनः इंगित करते हुए आपके सामने हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो तिथियां हैं वो अंतिम है और इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यही तिथियां रहेंगी। तो इन तिथियों के तक आप अपना जो प्रवेश कार्य है वो निश्चित तौर पर कंप्लीट कर लें। तो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आप यहाँ पर नोट करके रखें इसको, कि आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो अब बढ़ा करके 20 अगस्त कर दी गई है। यानी काफ़ी टाइम आपको दे दिया गया है। 20 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो जिन बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बने हैं वो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवा लें। और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ज़्यादा नहीं तो कम से कम ई मित्र पर जाकर के फॉर्म अप्लाई कर दें। ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो साथ में डी शेड्यूल ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा आप लोग फॉर्म भरने के बाद जो नंबर दे रहे हैं वो अपना खुद का नंबर दें, किसी और का नंबर नहीं दें। इसके बाद आप और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे इसमें, तो यहाँ पर देखोगे कि आप कॉलेज जो है वो कब तक इसको सत्यापित करेंगे। तो कॉलेजों को सत्यापन की जो तिथि है वो है 24 अगस्त। यानी कॉलेज आपके फॉर्म को चेक करके ऑनलाइन और उसको ओके करेगा 24 तक। और इसके बाद जो आपकी सूची है यानी जो मेरिट है वो जारी की जाएगी 27 अगस्त के दिन। आप देख पा रहे 27 अगस्त को मेरिट जारी हो जाएगी। और इसके बाद जो आप लोग फ़ीस जमा करा पाओगे वो 2 सितंबर तक करा पाओगे। यानी 2 सितंबर तक आपको आपकी फ़ीस जमा कराने का मौका मिलेगा 27 अगस्त से लेकर के। तो इन तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, मैं आपको पुनः बता दूं, क्योंकि ये जो तिथियां इस बार जो चेंज किया गया है वो काफ़ी टाइम एक साथ दे दिया है स्टूडेंट्स को। इसके बाद आप देखोगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों की जो प्रथम प्रकाशन की सूची है, यानी आपकी जो पहली लिस्ट है एडमिशन की, वो आएगी 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को आप लोग अपनी पहली सूची को देख पाओगे। और इसके बाद जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट का काम है वो आपका हो जाएगा 8 सितंबर तक। ये कॉलेज का काम है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सी विषय मिली है महाविद्यालय प्रशासन के माध्यम से। और 9 सितंबर से आपका प्रवेश कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो तिथियां हैं वो तो कौन सा है, ये वो तिथियां हैं जिनके ऊपर आपके एडमिशन की प्रोसेस अब दोबारा पूरी की जानी है। आपको नोट करने लायक तिथि कौन सी है, आप पुनः देखें कि आपके लिए सबसे ज़रूरी तिथि कौन सी है। तो आप पाओगे कि आपके लिए सबसे ज़रूरी तिथि है वो कौन सी है, 20 तारीख। यानी इस तारीख का आपको ध्यान रखना है कि 20 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद आपको 27 तारीख को देखना है कि आपका नाम है वो लिस्ट में है या नहीं है, या वेटिंग लिस्ट में है। फ़ीस उसके बाद आपको जमा करानी है और सबको जमा करानी है। फॉर्म भरते टाइम पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको खुद का ईमेल आईडी देना है, खुद का नंबर देना है, चाहे पेरेंट्स का देना है, ई मित्र वाले का नहीं देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, इसका आपको ख्याल रखना है। इसके बाद आप देखोगे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग आवंटन है। और ये जो एडमिशन का कंप्लीट काम है वो 5 सितंबर तक हो जाएगा। और विषय आवंटन का कार्य है वो 8 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। और 9 तारीख से आपका शिक्षण कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद यदि किसी भी सेक्शन में या किसी भी कैटेगरी की सीटें यदि खाली रहती हैं तो उसके ऊपर भी कॉलेज प्रशासन है वो आपसे फॉर्म मांगेगा। और वो आप देख पा रहे हो तिथि कि 7 सितंबर तक आप लोग पुनः ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हालांकि मैं जिस कॉलेज से हूँ, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, वहाँ सीटें कभी भी जो है खाली नहीं रहती है, पहली लिस्ट में भर जाती है। हमारे पास फॉर्मों की जो मात्रा है वो संख्या है वो बहुत
अच्छी खासी होती है पहले से ही। तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई अवसर दिया जाता है कॉलेज की तरफ से या फिर कहीं किसी वर्ग में किसी कैटेगरी में सीटें खाली रहती हैं, तो उसमें पुनः प्रवेश का मौका रहता है। और वो मौका आपको 7 सितंबर से शुरू किया जाएगा और उसके बाद ये 14 सितंबर तक चलेगा उसका ऑनलाइन। और इसके बाद आप देख रहे हो कि 16 सितंबर को उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी और फीस आप 21 सितंबर तक भर पाओगे। और इसके बाद जो है प्रवेशित जो सूची है उनका प्रकाशन हो जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें आप लोग नोट कर लें, चूँकि अब ये सारा आपने पढ़ लिया होगा। और कोविड-19 के इस दौर में ये जो सूचनाएं हम आपको घर बैठे प्रोवाइड इसीलिए करा रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं। सरकार आपका साथ दे रही है। आप देखोगे कि सरकार ने आपको पर्याप्त जो है समय दिया है। पर्याप्त समय दिए जाने का रीज़न यही है कि सरकार ने आपको 20 अगस्त तक तो फॉर्म भरने का मौका अब दे दिया है। इसके बाद आप आराम से 27 तारीख से यानी 27 अगस्त से आप फीस जमा करा सकते हो। तो लंबा समय है आपके पास और आप लोग ध्यान रहे अब एडवाइजरी का पालन करें कोविड-19 के इस दौर में। और डॉक्यूमेंट्स ज़रूर आप लोग कंप्लीट करवा लें अपने कास्ट सर्टिफिकेट। बेसिकली जाति प्रमाण पत्र संबंधी समस्याएं बहुत आ रही है। यदि महाविद्यालय प्रशासन की वेबसाइट का आप अवलोकन करें, जो गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा के स्टूडेंट्स हैं या कोटा से रिलेटेड जो स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरा चैनल भी आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाएगा समय समय पर। तो इसका भी आप अवलोकन करते रहें, सूचना को आप शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, तो जिसके माध्यम से कि आप और आपके साथियों को इसका लाभ मिल पाए। तो ऑल द बेस्ट। प्रथम वर्ष में आप जो भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका प्रवेश हो और आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत इस नवीन सत्र की। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में भी हम लोग आपकी जो सहायता कर रहे हैं, इसमें आप लोग इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। चैनल को शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।